अस्तित्व की चुनौती और पूर्ण विजय का समाधान। तो किसके अस्तित्व की चुनौती? ढाई के अस्तित्व की चुनौती नहीं है, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय आधा वैश्य गया ओबीसी में और एस सी, भाई एसटी जिसको कहते हो ये तो चारों वर्णों में व्याप्त है, और जिसको ओबीसी कह रहे हैं उसमें ये जो ढाई हैं केवल वैश्य के नहीं है, ब्राह्मण और क्षत्रिय के भी है। तो ये ढाई डेढ़ के अस्तित्व का मामला नहीं है, ढाई के अस्तित्व का मामला नहीं है, ये चारों के अस्तित्व का मामला है। चार जब इकट्ठे हैं तो तोड़ना मुश्किल है, एक एक को तोड़ना आसान है। तो चार में से अभी डेढ़ छाटा गया है, डेढ़ को पहले कर ले फिर ढाई को करेंगे। कश्मीर में जो हुआ वो पूरे देश में, तो ये किसके अस्तित्व की चुनौती है? ये सनातन धर्म के अस्तित्व की चुनौती है, जो एक असंभव बात है। सनातन धर्म के अनुपालन करने वाले मानवीय समाज के अस्तित्व की ये चुनौती है। ये चारों वर्णों में सनातन धर्म का जो पालन करने वाले हैं उनको चुनौती है। यूजीसी, भारत सरकार, पार्लियामेंट, संसद, विधानसभा, मीडिया, दुनिया भर की और चीजें, एनजीओ, ये टूल हैं। किसके टूल हैं? सनातन धर्म से द्वेष रखने वाले। धर्म से द्वेष कौन रखता है? राक्षस, असुर। पहले भी हिरण्यकश्यप हुआ है, हिरण्याक्ष हुआ है, महिषासुर हुआ है, जो धर्म से द्वेष रखते हैं। तो धर्म से द्वेष रखने वाले क्या हैं? फिलहाल के लिए एमसीसी, मियां। इस्लाम तो कब का गायब हो गया। इस्लाम के नाम पर दुनिया भर का उत्पात करने वाले मियां, मुनाफिक और मुशरिक। सी, चर्च, और दूसरा सी, कम्युनिस्ट। इस मामले में जो बीच वाला सी है, चर्च या क्रिश्चियन, ये मुख्य है। हाथ पांव मियां है और मुंह से बकबक करना कम्युनिस्ट है। तो इस समय आज वाले विषय में चर्च और क्रिश्चियन ही मुख्य है। तो ये ध्यान रखने की चीज है कि धर्म से द्वेष रखने वाला ये चर्च शत्रु बन के खड़ा है और इसके एजेंट के रूप में ये सब काम कर रहे हैं, और ये पूरी तरह इसके एजेंट नहीं है। अगर हम लोग विस्तार से देखेंगे तो गांधी तक पूरी तरह चर्च के एजेंट नहीं है। वो अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजों का तो एजेंट है, लेकिन चर्च की ऐसी तैसी किया हुआ है। अफ्रीका में बहुत मार खाया है ऊंचे लंबे चौड़े पठानों से और कई प्रकार के लोगों से, तो कभी तो जाके इस्लाम और मियां मुल्ला से यूं भिड़ता है डायरेक्ट, मोहनदास करमचंद गांधी, और कभी एकदम सरेंडर करता है। अब चूंकि एक वास्तविक समस्या से हमको जूझना है, तो हमको समझना है कि चर्च के एजेंट पूरी तरह चर्च के साथ नहीं है। ये जो मामला है ये आता ही नहीं। अगर गवर्नमेंट सजग होती, आ गया तो शिक्षा मंत्रालय गया और ऐसा गंभीर विषय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जानकारी में अवश्य जाएगा, वहीं खत्म हो जाता। किंतु ये चल रहा है, तो संलिप्तता तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबकी है, इसमें कोई बहस का बात नहीं। किंतु ये पाप के, द्वेष के, चर्च के एकदम दासानुदास गुलाम नहीं है। कारण, प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक कहते कहते प्रधानमंत्री पद पर ही रहना है जब तक जीवित है, नहीं तो नोच के काट के फेंक दिए जाएंगे।
वो अंतर्राष्ट्रीय चौराहे पर हैं। उनका जो लगातार विजय है, वही उनके अस्तित्व के लिए खतरा है। और प्रधानमंत्री यदि फेंक दिए जाएंगे तो गृह मंत्री और बाकी मंत्री और भाजपा और संघ, इनका कोई माई बाप नहीं है। तो ये चर्च के एजेंट तब तक ही बनेंगे जो इनके हितों को इनकी दृष्टि में पुष्ट कर रहा होगा। अगर इनकी दृष्टि में पुष्ट नहीं कर रहा होगा तो ये भी चर्च को किनारे बैठा देंगे। अब मैं बहुत गंभीर गंभीर बात कह रही हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री और ये भाजपा सरकार खोपड़ी वालों की सरकार है। प्रमाण पिछला 11 साल है। संसार भर के षड्यंत्रकारियों को ये अभी तक तो धता बताई है। चर्च और क्रिश्चियन संसार में वर्तमान समय में टूटे फूटे बदहाल हालत में है। स्वयं यूरोप में, स्वयं अमेरिका में, स्वयं रूस में, चीन में तो पूछिए ही मत। जहां इनका जन्म हुआ वहां ये बदहाली की हालत में है। तो जो अस्तित्व की चुनौती है उसको ध्यान देना है। ढाई के अस्तित्व की चुनौती नहीं है। वर्णाश्रम को नष्ट करने के लिए, ये मूर्खों के हिसाब से सनातन धर्म को वाइप आउट करने के लिए, उसका नाम ही सनातन धर्म है, बार बार उसका अभ्युदय और उन्मेष होता है। तो मूलतः हम लोग ने सनातन धर्म का अनुपालन करने वाले सनातनी समाज के लिए, और ये सनातनी हिंदू केवल भारत में नहीं है, ये संपूर्ण विश्व में, इस पर बाद में हम बात करेंगे। तो हमको जो लड़ाई लड़नी है, वो जिस दिन हमने 2.5 और 1.5 का डिवीजन स्वीकार किया, हमने एक हार तो मान ली, उनको एक विजय तो दे दिया। तो ठीक है, ये सवर्ण वाली बात थोड़े लोगों के ध्यान में है। सवर्ण सवर्ण शब्द इतना चला दिया है कि चल गया है कि 3 सवर्ण है और एक अवर्ण है, या एक चौथा वर्ण है, या एक पंचम वर्ण है। ये भाषा में चल पड़ा है। तो भाषा में चली हुई चीज से विरत होने में समय लगता है, लेकिन ये बात याद रखना है। और मैं तो बहुत अधिक उदाहरण वगैरह नहीं बता पाऊंगी, लेकिन राकेश जी, भगवान विष्णु के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वाले जज पर वर्ण की बात कर रही। न ब्राह्मण वर्ण खड़ा हुआ, न क्षत्रिय वर्ण, न वैश्य वर्ण। सनातनी हिंदू राकेश जी खड़े हुए और कहे कि मैं सनातनी हिंदू हूं। तो ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, ये SC ST भारत पर शासन करने की इच्छा से आए हुए अंग्रेज, सब ईसाई नहीं थे, सबका ईसाई एजेंडा नहीं था, लेकिन अंग्रेज प्लस ईसाई एजेंडा ने ये डिवीजन किए, बहुत से और डिवीजन किए। उनका बनाया हुआ डिवीजन है जिसको हमारे मोदी जी भी ढो रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम 47 तक बौद्धिक गुलामी से या मानसिक गुलामी से मुक्त होंगे। अरे मानसिक गुलामी क्या क्या है पता भी तो करना पड़ेगा। तो अस्तित्व की चुनौती है। कारण इसको चुनौती की तरह मैं क्यों कह रही हूँ भाई, एक तरह से तो वज्रपात हुआ ना हम सनातनियों पर। इसके आने के पहले तो हम लोग मोदी जी की निंदा विंदा, भाई जब भगवान ही मानव अवतार में आते हैं तभी बहुत टीका टिप्पणी निंदा उस सतयुग द्वापर त्रेता में हो गया। हम लोग तो कलयुगी हैं और ये तो अवतार नहीं है। अ वेरी गुड, give in the given situation a very capable prime minister, a very capable home minister, a very capable other ministers and other important people in important offices, इनकी निंदा फिंदा शिकायत झगड़ा आपस में करते धरते
सनातनी हिंदू तो बम बम थे ना। ये जिस तारीख को भी यूजीसी वाला आया है, तो ये तो वज्रपात की तरह हुआ ना। जो कल तक नारा दे रहे हैं एक है तो सेफ है, वो इस तरह खंड खंड करके तोड़ रहे हैं। और किसके जवाब में तोड़ रहे हैं? यूजीसी कह रहा है भेदभाव का देख लो, जहां जहां भेदभाव हो उसको हटाने का उपाय सरकार करे। और सरकार क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट की ऐसी की तैसी, संविधान की ऐसी की तैसी, भारत की परंपरा, भारत के समाज, अपने वोटर सबकी ऐसी की तैसी, और ऐसा वज्रपात। इसलिए अस्तित्व की चुनौती, यानी अब चारों वर्ण यानी सनातनी अपने भीतर के ही किसी नेतृत्व, किसी संगठन के भरोसे नहीं रह सकते। भरोसा तो सब पर करना ही है, बिना भरोसा किए तो काम नहीं चलेगा। सबके साथ में ही बल बनेगा, किंतु तोल कर। जैसे मेरा हाथ हड्डी फड्डी सब बहुत कमजोर है, खड़ी होती हूँ बैठती हूँ तो कुछ पकड़ के, लेकिन जिसको पकड़ती हूँ उसको तोलती हूँ कि जब खड़ी होंगी तो मेरा वजन तो ले लेगा ना। कहीं ऐसा नहीं है स्वयं ही टूट जाए मेरे वजन से और मैं भी इसके साथ गिर पड़ूं। तो हिंदू समाज को, सनातनी समाज को अपनी सभी अंगों, अवयवों, नायकों, सबको साथ लेकर ही, सबका बल लेकर ही खड़ा होना है, किंतु सबको अपनी अपनी बुद्धि से तोलना है। जिसको पकड़ रहे हैं वो कहीं हमारे ही बोझ से गिर न पड़े, तो बहुत सावधानी के साथ खड़ा होना है। तो पहला प्रत्यय अस्तित्व की चुनौती। दूसरा, आज वसंत पंचमी है, पूर्ण विजय का समाधान, फाइट टू फिनिश। मैं तीनों चारों बार कह रही हूँ, अब इसको थोड़ा मैं समझाऊंगी। मुख्य विलेन ऑफ द पीस चर्च और क्रिश्चियन है। चर्च और क्रिश्चियन प्रभावी कब होता है? 19वीं 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में वस्तुतः ये टूट चुका था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और यूरोप में 4 मूवमेंट हुए। एक हुआ क्वांटम फिजिक्स वाला, अब इस पर हम आज बात नहीं करेंगे, हम सत्तोलॉजी में इस पे बहुत विस्तार से बात किए हैं। आप लोगों ने आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। और उसी समय ये क्या बोलते एटम्स की जो अध्ययन हुआ, उस पर जो क्वांटम फिजिक्स आया, तो उसको न्यू साइंस के नाम से और कई नाम से ऐसे वैज्ञानिक जिज्ञासाएं, अन्वेषण हुए जिसने क्रिश्चियनिटी को धूल दूषित कर दिया। दूसरा जो यूरोप में हुआ, जेंडर मूवमेंट। यूरोप की वीर स्त्रियों ने चर्च के पैशाचिक ताने को तोड़ फोड़ दिया यूरोपीय पुरुषों की सहायता से। तो बात हुई, इससे चर्च टूटा फूटा। तीसरा, 70s के बाद जो वो पर्यावरण वाला पूरा मामला आया, लिमिट्स टू ग्रोथ वगैरह वाला मामला आया, इकोलॉजिकल मूवमेंट चला, फिर डीप इकोलॉजी आया। इसने पूरे पर्यावरण के संकट को क्रिश्चियनिटी के कपार पर डाला। इससे क्रिश्चियनिटी यूरोप में मुंह दिखाने लायक नहीं रही। और दो और है हुआ, एक था पेगन मूवमेंट और एक है विक्का मूवमेंट। पेगन मूवमेंट ये था, क्रिश्चियनिटी ने और चर्च ने जो अमानुषिक अत्याचार यूरोप पर किए। क्यों? यूरोप सनातनी था। यूरोप सनातनी क्यों था? अरे यूरोप ठंडे बर्फ में बसाया किसने? मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से जाने वाले शक, हूण, गोथ, अवार, मगयार, वंडाल, वाइकिंग, लंबा नाम है। ये यानी कौन है ये लोग? हमारी भाषा में मोटा मोटी शक लोग हैं। तो ये सनातनी हिंदू है। इन्हीं का भयंकर पैशाचिक, देवी देवताओं को, जितने चर्च हैं यूरोप में सब देवी देवताओं के मंदिर है। जैसे अपने यहाँ उत्तर भारत में हम लोग कार्तिकेय कहते हैं,
और दक्षिण में, नर्मदा के दक्षिण में उनको मुरुगन कहते हैं। तो भगवान के अनेकानेक नाम है, देवताओं के अनेकानेक नाम है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो जो पेगन मूवमेंट है, यूरोप के देवी देवता जागने लग गए। 1905-10 जाग पहले से रहे हैं, बंद कभी नहीं, सोए पूरी तरह कभी नहीं थे। इस सब पर मैं विस्तार से, झमेला खत्म हो जाए तो आप लोगों को सुना दूंगी बहुत विस्तार से। तो पांचवा था पेगन मूवमेंट। बाकायदा यूरोप के देशों में जो जनसंख्या सेंसस होती है, उस सेंसस में एक कैटेगरी है पेगन। पेगनों की संख्या तेजी से बढ़ती गई और बिलीविंग क्रिश्चियन, यानी जो स्वयं को जब सेंसस में क्रिश्चियन के रूप में दिखाए, उनकी संख्या तेजी से घटती गई। और एक पांचवा था विक्का मूवमेंट। चर्च ने स्त्रियों को चुड़ैल कह के, इस पर भी मैं बात में बहुत मारा है, तो विच कहा। तो इन लोगों ने बताया कि विच शब्द वाइज से निकला है, तो वाइज को विक्का इन्होंने बनाया, जो वाइज भी है और विच भी है। तो यानी यूरोप, यूरोप का मतलब अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब इनकी स्त्रियों ने एकदम चुड़ैल का ही रूप धारण करना शुरू किया। वो जो फैशन में आंख ऐसे करना बिल्ली जैसे, और मुंह को ऐसे सुअर जैसा बनाना, और नाखून लंबे लंबे करना। और आप लोगों ने देखा हुआ होगा हैरी पॉटर वाले में झाड़ू के ऊपर चढ़ना। तो मतलब हाँ, हम तो चुड़ैले हैं क्योंकि हम सबसे वाइज हैं, हम तुमको डरा रहे हैं दुनिया भर का। तो ये जिससे जो हमारे अस्तित्व को चुनौती दे रहा है, ये चर्च, ये क्रिश्चियनिटी, ये सबसे अधिक मजबूत गैर यूरोपीय दुनिया के लिए हुआ 19वीं शताब्दी में, 20वीं में टूटा, 21वीं में साफ हो रहा है। तो हमारा जो शत्रु है वो ढलान पर है, जर्जर है, बुढ़ापे की बोझ से, अपने पाप के बोझ से जर्जर है। एक धक्का और दो और तोड़ दो। ये जो नारे लगते हैं ना जुलूस उलूस में, मैं नारे लगाई नहीं, भैया लगाया करता था, तो कभी कभी बताता था बीएचयू का। तो ये हमको जानना है। दूसरा, हमको ये दूसरा तीसरा जो भी है, हमको पूर्ण विजय की आश्वस्ति के साथ ही आगे बढ़ना है। जिनको पूर्ण विजय की आश्वस्ति नहीं है, अपने स्वभाव, अपने चरित्र, अपने बनावट के कारण जो शंकालु चित्त हैं, डरे हुए भीरु चित्त हैं, इसी में और जो वैरायटी है वो सब जोड़ लीजिए, वो बेहतर होगा घर बैठे हरि नाम जाप करें। हरि नाम जाप करने से चित्त निर्मल होगा। उससे जो ये भीरुता है, जो कातरता है, जो दीनता है, ये तिरोहित होती है। तो सवर्ण लोग मर ही जाएं तो मोदी जी हमको जहरी दे दो, और पता नहीं कैसा कैसा, मैंने तो थोड़ा ही देखा है। तो किसी भी युद्ध में, और ये अस्तित्व का युद्ध है, शत्रु हमारा जर्जर है, लेकिन इतना तो है कि वज्रपात जैसा काम करवा ले गया। तो जब शत्रु है और जब एक वास्तविक युद्ध है, तो उसमें जिनके चित्त में दीनता है, क्लीवता है, भीरुता है, आशंका है, वो घर बैठे। युद्ध वीरों का काम है, साहसी लोगों का काम है। आप लोगों ने कारगिल वाली लड़ाई में सुना होगा, इन कांग्रेसियों के कारण हाइट्स पर पाकिस्तानियों का कब्जा हो गया था। अब यहाँ पर पाकिस्तानी और यहाँ से भारतीय फौज बढ़ गई है। ऊपर से लगातार बम और जो जो होता होगा गिराया जा रहा है। गिराने का मतलब जो चढ़ रहे हैं हमारे वीर सैनिक, सब मर रहे हैं, सब मर रहे हैं, सब मर रहे हैं। इसके बाद
मैं सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ, आप लोग तो उनका नाम जानते होंगे, मेरी स्मृति बड़ी गड़बड़ है इसीलिए मैं पुस्तक लेके बैठती हूँ। वो कह रहे हैं झंडा फहरना है, निश्चित पता है चढ़ेंगे तो मृत्यु है, पता है, फिर भी पूरी टीम लेके चढ़ रहे हैं, मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। और एक जाके जब झंडा फहराता है तो शायद झंडा फहराना है, इसीलिए सृष्टि शायद उनके देह में बल दे रही है, अन्यथा हाथ खड़े रहने का कोई कारण नहीं है। इतना गोली है, इतना बम का छर्रा फर रहा है, इतनी बुरी तरह घायल है। तो ये कारगिल युद्ध से बड़ा युद्ध है और इस युद्ध में फाइट टू फिनिश है। फिर पैटर्न टैंक वाला बताएं 65 में। पैटर्न टैंक अमेरिका का टैंक था, इनविंसिबल, अजेय। सारे संसार में रूसी चीन, चीन तो कोई गिनती में नहीं था, रूसी टैंक फैंक उसके सामने कुछ नहीं था। हमारी सेना के पास नेहरू के कारण क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जमाने का पुरनका टैंक, वो भी थोड़ा सा था। अचानक पैटर्न टैंक का पूरा जो भी उसका बटालियन फोर्स जो भी कहते होंगे, सब एक साथ चले आए और लगा कि खेल खत्म। तब जो मैंने पढ़ा और जो मुझे बताया है उस युद्ध के एक जो भी बड़े पद पर थे, कि इन लोगों ने नहरों के पानी खोल दिए, पूरी जमीन गीली हो गई, टैंक वहीं का वहीं रुक गया। और फिर कैसे टैंक का एक कौन सा डेलिकेट हिस्सा था उसकी जानकारी थी, उसको तोड़ा और क्या क्या डिटेल। यानी जिनको विजय का निश्चित विश्वास है और जिनको पता है जूझ के मरेंगे नहीं, जूझ के मर कर जिएंगे, मरना केवल देह छोड़ना है, उसके बाद और तेजस्वी देह लेकर इसी धरती माता की गोद में खेलने आएंगे। जो ऐसे तेजो दीप्त प्राण वाले लोग हैं वही इस लड़ाई में आए। और कोई जरूरी नहीं है कि सबका चित्त ऐसा हो, और जिनका चित्त ऐसा हो उनकी चित्त में भी दीनता और भीरुता ना आए, समय समय पर ऐसा नहीं है। तो फिर ऐसे लोग साथ में हों जो उस दीनता भीरुता को तथ्यों के द्वारा, भगवत नाम जाप के द्वारा पुनः दृढ़ कर सके। तो सबसे प्रथम चीज है, ये पहला मेरा कहना था, विजय की पूर्ण आश्वस्ति के साथ। और विजय की पूर्ण आश्वस्ति क्यों हम कह रहे हैं, शत्रु जर्जर है, उसका जो दो साथी है एम मिया और कम्युनिस्ट, दोनों संसार में जर्जर अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, समाप्ति, बल्कि मैं तो कहूं महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, दुर्योधन सरोवर में छिपा है, इतने बचा है। कारण चर्च का मैं बता चुकी, मिया लोग का आप लोग सुन ही रहे होंगे, सऊदी अरब में तीनों देवियां जाग चुकी हैं, यूएई में वो ट्रंप के आगे बाल झुलाती हुई स्त्रियों का किया, और दुनिया भर का आप लोगों ने पढ़ा होगा, ईरान का आप लोग सुन ही रहे हैं, सीरिया वीरिया सब जगह का। और फिर ये इधर इंडोनेशिया मलेशिया जो भी 100-150 साल पहले स्किन डीप कन्वर्ट हुआ है, वो ओम शांति और दुनिया भर का चीज आपने पढ़ा। और कम्युनिस्ट, इनका तो कहीं कोई माई बाप नहीं है, चीन में जरा सा है तो भी कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर है, और चीन के लोगों का ऐसा भीषण विरोध है कि कह रहे हैं ना ब्याह करेंगे ना बच्चा करेंगे, बच्चा करेंगे तो उसको कम्युनिस्ट पार्टी का सेवक होना पड़ेगा। यानी हमारा शत्रु सब प्रकार से अवसान में है, ये हमारे विजय की निश्चित संभावना है। दूसरा, देश के भीतर किया किसने है, मोदी जी ने किया। मान लीजिए ये सोनिया गांधी करती तो ये लड़ाई कैसा भीषण होता, इमरजेंसी की तरह जेल में बंद कर दिए जाते। मोदी सरकार मतलब करेगी नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, उसके लिए संभव नहीं है।
ऐसा करके अपना हाथ पांव काट ले, ऐसे मूर्ख और आत्मघाती। मैं तो दो ही का नाम ले पा रही हूँ, अमित शाह और मोदी जी का। इनकी पूरी टीम है, भारी भरकम टीम है, और ये बहुत महत्वाकांक्षी लोग हैं। महत्वाकांक्षी मैं अत्यंत श्रेष्ठ शब्दों में कह रही हूँ, मैं परम महत्वाकांक्षी हूँ। अरे महत्व की आकांक्षा नहीं है तो मनुष्य जीवन लेके रोना क्यों है, जीना क्यों है? चूहा बिल्ली छिपकली बन के थोड़ी जीना है, सिंह बन के जीना है। मैं शैलेंद्र भैया को कहती हूँ, भैया 8,000 फीट तक तो अपने लोग पहुंच गए, एक दिन भैया हमको 10,000 फीट तक चढ़वा दिए, पैर में ना जूता था ना हाथ में छड़ी थी। तो मैंने कहा भैया अब बर्फ में मुझे माउंटेनियरिंग करना है, 72 साल की उम्र है, सांस से दम फूलता है, अपने घर की पहली मंजिल चढ़ती नहीं हूँ, घुटने में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, घर ही में छड़ी लेके चलती हूँ, लेकिन महत्व की आकांक्षा है। एवरेस्ट नहीं जाऊंगी, जब से ऊंचाई फिल्म देखा है एवरेस्ट के बेस कैंप जाऊंगी। अरे जाऊंगी चाहे नहीं जाऊंगी, इच्छा तो बड़ी करो। तो ये भाजपा, ये मोदी जी, ये शाह अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं, और इनका कांक्षा अनुमान का विषय नहीं है, सिद्ध विषय है। ये जो दुनिया भर में मोदी 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 के नारे शुरू हुए, और भारत में भी अपने आप में थोड़ी होता है, ये सब इंजीनियर किया जाता है। अमेरिका में, रूस में, जहां गए, इंग्लैंड में, फिनलैंड में, ये सब बड़ा मैनेजमेंट के द्वारा होता है। तो ये क्या दिखा रहे थे 2014 में ही, ये दिखा रहे थे, क्या दिखा रहे थे? देखो हम तुमसे ज्यादा पॉपुलर है। एक फिल्म है विवेक ओबेरॉय की, नरेंद्र मोदी जी पर, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। मोदी जी की बुद्धि, शाह की बुद्धि, अमित शाह जी की बुद्धि, और इनकी महत्वाकांक्षा, और भयंकर अवरोध और विपत्ति आने पर इनका बुद्धि और इनका साहस। तो ये हमारे लिए विजय की निश्चित संभावना है। एक होता साला पगलेट से पाला पड़ गया, या एक खूनी हत्यारे से पाला पड़ गया। वो कौन था? अंग्रेज थे, औरंगजेब था, टीपू सुल्तान था, थोड़े ही थोड़े हिस्से में थे, अकबर भी था, शाहजहां भी था, जहांगीर भी था, और भी कई थे। खूनी हत्यारे, पगलेट भी थे। इनको कटवा देने, मरवा देने में कुछ नहीं फर्क पड़ता है। भाजपा उसमें नहीं है। तो देश के भीतर जो हमारा शत्रु तो नहीं है, लेकिन जो हमारा मित्र था वो न्यूट्रल की तरह एक्ट कर रहा है। तो एक धक्का और दो, ये विजय की निश्चित संभावना है। दूसरा, ये जो यूजीसी वाला, जो भी इसको बोलेंगे, मैं इसको डॉक्यूमेंट कह रही हूँ, ये पूरी तरह संविधान विरोधी है। संविधान के प्रियम्बल या कहाँ पर, वो सब टेक्निकल चीजें लोग बताएंगे, शुरू में ही लिखा है इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये तीनों का जड़ में मट्ठा डाल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जज मैनेज होता है, सब तो मैनेज ही मैनेज है। अब हमने सुना क्या, कंफर्म है, इंदिरा गांधी ने एक ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जो न एक दिन वकालत किया था, न एक दिन जज था, न एक दिन एलएलबी की पढ़ाई किया था, सीधे उसको जज बना दिया था। तो ये सब धंधे कोई बोले आज नहीं होगा, आज भी होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जज भाजपा के द्वारा मैनेज कर दिया जाए तो भी देश में जो प्रचंड विरोध होगा, ये चल ना पाएगा। विरोध का कारण ये 2014 नहीं है ना, 2025 है। 2014 और 25 में फर्क क्या है? सनातनियों का उत्साह और एस्पिरेशन कुलाचे मार रहा है, आकाश को छू रहा है। मोदी जी बार बार कह रहे थे, सही कह रहे हैं, ये एस्पिरेशनल जनरेशन है, और आपने तो चोट मारा है एस्पिरेशनल जनरेशन को। आप नेपाल नहीं चाहते हैं,
आप बांग्लादेश नहीं चाहते हैं, आप श्रीलंका नहीं चाहते हैं। अगर आप इसमें लंबा चले तो ट्रंप और चीन को तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, खाली पीठे ठोकेगा। तुम आगे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, देखो मोदी गोली चलाए तो हम कर देंगे, ये तो कूद के आ जाएंगे। इसलिए पूर्ण विजय का निश्चित समाधान हमें प्राप्त होगा यदि हम पुरुषार्थ करेंगे, और पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। अब दूसरा एक स्ट्रेटेजी, जब कभी भी बहस वहस चलेगी दुनिया भर की, 2.5 और 1.5 के बीच में टकराव नहीं करना है। क्या टकराव करना है? हर बार चोट एमसीसी पर। चर्च में इतना भेदभाव है, इसका बहुत मटेरियल मिल जाएगा, आज मैं नहीं बोलूंगी। मियाँ लोग में इतना भेदभाव है, कम्युनिस्टों ने इतने को मारा, किसी ने रिजर्वेशन नहीं दिया संसार में। और जो लोग बहुत जानकार है कि 5 साल का दिया गया था कि 10 साल का दिया गया था, वोट के लालच में ये किया। बार बार हम कहें तुम शासन में चिपके रहने के लिए सत्ता के लालच से, सत्ता के लालच से, वोट के लिए, देश की अस्मिता से, सनातन धर्म की अस्मिता से तुम खिलवाड़ कर रहे हो। कारण कल तक तो मोदी जी और शाह सब श्री अरविंद को याद कर रहे थे, विवेकानंद जी को याद कर रहे थे, रमन महर्षि जी को याद कर रहे थे, और ये लोग क्या कह रहे हैं? सनातन धर्म ही भारत है, सनातन धर्म का उत्कर्ष ही भारत का उत्कर्ष है। तो आर्ग्यूमेंटेटिव होने में 2.5 और 1.5 की लड़ाई में नहीं फंसना है, ओबीसी के साथ गाली गलौच नहीं करना है। क्यों? आप करेंगे आरक्षित वाले के लिए, लेकिन ओबीसी अनारक्षित भी है। अब ये किस अर्थ में कह रही हूं? ओबीसी का जो डेफिनेशन ये सब दे रखे हैं उतना ही नहीं ना ओबीसी है। वैसे ओबीसी शब्द भी निहायत झूठा मक्कारी का शब्द है। तो चोट किसना करना है? अपने वास्तविक शत्रु पर। दूसरा ये याद रखना है, बार बार याद दिलाना है, इन लोगों ने 3-4 कानून और पास किए थे दहेज विरोधी, जिसमें कोई भी स्त्री दहेज का आरोप लगा देती थी, दहेज का, घरेलू हिंसा का, और अभी 2 ही ले रहे हैं, तो सास ससुर जेठ जिठानी ननद नंदोई सब जेल जाते थे। ये वही तरह का मामला है। इसी तरह पाक्सो वाला चला, स्त्री और पुरुष को लड़ाया कि पुरुष ने देख लिया, अब देखा कि नहीं देखा कि क्या किया। अरे कोई भी सुदर्शन चीज हो, चीज भी नहीं, सुदर्शना स्त्री हो, सुदर्शन पुरुष हो, सुदर्शन बच्चा हो, सुदर्शन भवन हो, मंदिर हो, वृक्ष हो, मयूर हो, हम आनंद से उसको देखते हैं भाई। दुर्भावना से देखते हैं, मान लो किसी ने मुझे ही दुर्भावना से देखा, तो क्या वो स्त्री जो अपने को लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती बतियाती है, वो दुर्भावना वाले पुरुष को मैनेज नहीं कर सकती है? मैं तो 50 साल से अकेले रह रही हूँ, मुझे नहीं याद है मुझे किसी ने दुर्भावना से देखा। कहे न देखा, अरे सीधा सा जगदम्बा भगवती की शरण में जाकर अपने चारों ओर कवच, कि मेरे पर किसी की कुदृष्टि ना पड़े, ना मैं बुरा देखूं, ना बुरा सुनूं, ना मुझे बुरा कहना पड़े। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामने वाली जो जगह है उसको लंका कहते हैं, क्योंकि जो वो रामलीला का जो मंचन होता है तो सीता जी को वहीं लाके रावण रखता है, तो उसको लंका कहा जाता है। हम लोग लंका पर जा रहे हैं, कब की बात बता रहे हैं, 75-80 वगैरह की छोटी छोटी आयु थी। मेरे साथ जो मेरी सहेलियां हैं, कुलीग्स हैं, वो कह रही है कुसुम ऐसा हुआ, मुझे तो दिखाई नहीं, क्योंकि मैं भगवती की शरण में थी, ना दिखे ना मेरा माथा डिस्टर्ब हो। घर द्वार सब छोड़ के बनारस में किसी प्रयोजन से आई हूं, तो वो प्रयोजन सिद्ध हो।
तो ये पॉक्सो एक्ट, ये SC/ST एक्ट, इन सबको, सबके पीछे चर्च है। और दूसरा, अब खत्म कर रही हूं मैं आज की बात, और इन सब बातों को मैं समय समय पर बहुत विस्तार से कहूंगी कि भाई, ये चर्च वाले अमेरिका में जो उत्पात कर पाए, वहां के मूल निवासियों को उस रिजर्वेशन में आज की तारीख में बंद करके रख रखे हैं। शैलेंद्र भैया होके आए हैं, मिल के आए हैं, जहां पीने का पानी नहीं है। नदी से पानी पीने पर यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट की मनाही है ना शैलेंद्र भैया? सब चीफ लोगों से मिल के आए हैं। और दुनिया भर की बात, वैसा कुछ भारत में नहीं हुआ। मियाँ लोग जो सीरिया में, अरब में, ईरान में और कहां कहां जो कर पाए, भारत में उसका फ्रैक्शन नहीं कर पाए 1947 तक। सब उत्पात 1947 के बाद है। संख्या बल भी बाद है। तो हमको याद रखना होगा, जो पंकज जी बार बार कह रहे हैं, स्वयं की निंदा नहीं, बार बार ये प्रश्न, क्यों हम आज तक हिमालय की तरह खड़े हैं? अब प्रश्न क्या होता है, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तब ऐसा क्यों हुआ, तब आज तक ऐसा क्यों है? जो संसार में हुआ वो भारत में क्यों नहीं हो पाया? तो मैं अपनी बात को मोट बात बंद कर रही हूँ। स्वाभाविक है, इतने में बंद नहीं होता है, लेकिन ये विषय मेरा मानना है 30-40 साल चलेगा। कौन सा विषय? धर्म के शत्रुओं, अधर्म के पक्षधरों को फाइट टू फिनिश। ये तो कल परसों इस एक्ट, इस जो भी डॉक्यूमेंट एक्ट, अध्यादेश जो भी है, इसके वापसी के साथ तो समाप्त नहीं होगा ना, क्योंकि ये कोई पहला काम तो नहीं है। याद कीजिए, चीनी हड्डी से साफ की जाती थी, डालडा, गाय की चर्बी खिलाई गई, मंदिर के प्रसाद तक में गया, दवाइयों में, खाने में, मंजन में, बछड़े का वो क्या क्या जेल फेल क्या। तो ये कोई एक विषय तो नहीं है ना। इस भरत भूमि में रोज करोड़ों जीव काटे जाते हैं, मुर्गी, मुर्गा, बकरी, बकरा, भेड़, भैंस और पता नहीं क्या, ऊंट, गधा, कुत्ता, चिड़िया। तो ये सब तो हिंदू धर्म पर आघात है। और गो हत्या अभी तक भारत में बंद नहीं हुई है। और ये जो स्टालिन का बेटा उदय निधि और इसके जैसे पता नहीं कितने हिंदू धर्म को निरंतर गाली दे रहे हैं। वक्फ अभी बचा हुआ है, अभी तक UCC आया नहीं है, अभी तक पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से पाप की सफाई हुई नहीं है। फाइट टू फिनिश 40 साल मैं कह रही हूँ। फिर मतलब कहीं दूर 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 तक कहीं कुछ हमको दिखाई न दे, इसको करने में कम से कम 40 साल लगेगा, 30 भी हो सकता है। तो जिनका कलेजा सत्व से, भगवत भक्ति से, दैवी संपदा से विभूषित होने के अवेयरनेस से दीप्त हो, वही इस युद्ध में आए। बाकी चकर पकड़ लिखा पढ़ी करने ना आए। आप युद्ध को हानि पहुंचाते हैं। आप युद्ध में, युद्ध लड़ने वाले सेना पर बोझ है।